आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल कहानियों के संगम से। हर रोज एक नई कहानी सौम्या की जुबानी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसीलिए शायद उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन सेठ के घर पर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगती हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिनकर रखता था, फिर वो राहुल को ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिया, जिसका पता सेठ को लग गया था। पर सेठ ने कुछ नहीं कहा, फिर से राहुल को रुपए देने भेज दिया। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उससे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी पुरानी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और उसके स्वीकार की कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी रास्ते पे ही चलेगा। तो कैसे भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। मेरा ही एक उदाहरण आपको देती हूँ। हम बहुत से गलती किए हैं और करते भी हैं, जिससे हमारे शिक्षक और हमारे पेरेंट्स हमें डांटते तो हैं, लेकिन हमें और अच्छे से समझाते हैं, उसे बताते हैं, जिससे हमें और अच्छा ज्ञान मिलता है, इसे सीखने को मिलता है। और कई लोग हमसे प्रेरित भी हुए हैं, जो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को कहने से डरते थे, आज उन्हें स्वीकारते हैं और उन पर अमल करते हैं। आपसे अगर गलती होती है तो उसे स्वीकार कर गलतियों को सुधारिए। यही तो जिंदगी है। हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं अपनी गलतियों के आधार पर यह आप सभी से कहूँगी कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है।
हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सभी को प्रण लेना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप सभी को कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करिए। आप सभी के सहयोग से हमें भी कहानी सुनाने में आनंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।